दोस्तों, मैं सचिन कुमार सिंह एक बार फिर से आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पता है, हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट मॉडल पेट की जो है सीरीज लगातार चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने 4 मॉडल पेपर जो है अपने नीर 143 क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में विभाजित है। तो आज का ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 5 है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 मॉडल पेपर 5 पार्ट 1 में हम जो है मैथ और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन और इससे अंकगणित से 5 क्वेश्चन और साइंस के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में जो है हमारे नीरज सर जो है वो आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस जो है मॉडल पेपर को देखिए और अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर गेन करिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अरिथमेटिक अर्थात अंकगणित से संबंधित है, जो कि हम 5 क्वेश्चन कराएंगे इसके। उसके बाद पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद साइंस के कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी में एक आदमी अवलोकन करता है कि वह 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में 19 बिजली के खंभे गिन सकता है। कितने खंभे गिन सकता है? 19 खंभे गिन सकता है यदि उनके बीच की दूरी 50 मीटर है। कितने मीटर है? 50 मीटर है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? अर्थात ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है। कि क्या ज्ञात करनी है? ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम दोस्तों। मान लो कि पोल जो है, खंभे हैं, उनको पोल फुट पोल बराबर n है। कितने हैं? n क्या है? खंभों की संख्या है। क्या है दोस्तों? खंभों की संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये दूरी जो है, ये दूरी है। अब आपको पता है, जैसे कि मान लो 4 खंभे हैं। कितने हैं? 4 खंभे हैं। उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो आप क्या बताओगे? कहोगे सर, मान लो पहले से दूसरे के खंभे के बीच की दूरी x है, दूसरे से तीसरे खंभे की दूरी फिर x है, फिर हम x माने, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगी आपकी 3x - 1। क्या हो जाएगी? x कितने हैं? कितने x हैं? 3 हैं भाई। दूरी कितनी है? x x x मिलके कितना हुआ? 3x हुआ और -1, ठीक है। तो इनको हम, क्या है? x जो है बीच की दूरी n है। क्या है दोस्तों? n है, ठीक है। तो अब जैसे कि x है खंभों की बीच की दूरी, ठीक है। अब एक डायरेक्ट एक है ट्रिक। क्या है? d बराबर, d मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू हम लिखेंगे n - 1 इंटू x। क्या लिखेंगे? n - 1 इंटू x। x क्या है यहाँ पर? x है दूरी। क्या है? डिस्टेंस है। दूरी कितनी है? 50 मीटर। कितने मीटर है? 50। x की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर है, ठीक है। अब n क्या है? खंभों की संख्या। तो कितने खंभे हैं? 19। तो रख दीजिएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 19 - 1 इंटू x की वैल्यू 50, ठीक है। अब 19 से क्या? 18 इंटू 50। 18 पंचे 90, 90 हुआ। अब ये 0 बचा, 0। तो कितना आ गया? 900 मीटर। अब 900 मीटर आया। क्या है? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस अर्थात दूरी है। अब क्या निकालना है हमको? ट्रेन की स्पीड निकालना है, था ट्रेन की क्या निकालनी है? गति निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? अब समय कितना है? 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट है। अब हम जो है
स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 900 मीटर बटे टाइम कितना है 1 मिनट है। अब देखो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। कितने सेकंड हुए दोस्तों, 60 हुए, 60 हुए ना। अब देखो इसको हम किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, हम किससे करेंगे, किससे करेंगे दोस्तों, पहले हम इसके पहले बता चुके हैं 5/18 से, कितने सॉरी 5/18 से कब करेंगे, जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो और मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो उसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब काटो, 0 0 कटा, ठीक है, 6 से काटो, 3 दूना 6, 3 3 9, 30, 2 से कटा तो 15 आया। ठीक है, तो S बराबर क्या हो गया, S बराबर हो गया 15 × 18/5। ठीक है, 5 × 5 5 × 15, तो 18 की गुणा किससे, 3 से, 18 × 54, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पहला जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x इक्वल टू √812 प्लस √812 प्लस √812 प्लस डॉट 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 है तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अर्थात x की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है जल्दी करने के लिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से कर लेंगे, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, सेकंडों में क्वेश्चन हल कर दोगे। कैसे करोगे, अब आप ये बताइए कि जो 812 है, ठीक है 812 है, ये किसके वर्ग के अंदर होगा, किसके स्क्वायर के अंदर होगा, क्योंकि रूल लगा है ना, स्क्वायर तो क्या ना वर्गमूल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 30 के वर्गमूल के अंदर, अर्थात 30 के वर्ग के अंदर ही होगा। ठीक है, अर्थात 812 जो है इसका अगर जो हम वर्गमूल निकालेंगे बार बार जो करके रूल में दिया हुआ है, तो ये 30 संख्या के अंदर ही आएगा, इसका आंसर आएगा ना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि 8 इसके ऊपर भी हो, तो जैसे हम ज्ञात करेंगे जो ऑप्शन से करेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है तो इसे जो ऑप्शन दिया है 31 है, इससे कम एक करके संख्या लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 30। अब यूनिट डिजिट से करेंगे, कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे करेंगे, देखो अब देखो 30 की गुणा 0 की 1 से करेंगे तो 0 आ रहा, और आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए यूनिट में। यूनिट डिजिट कितनी है, यहाँ 2 है तो 2 आना चाहिए, तो यहाँ तो 0 आ रहा, तो ये क्या है, गलत, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सही। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, इससे 1 कम करेंगे तो 37 से कम किया तो 36 आया, तो 6 7 42, 42 का 2, आ तो 2 रहा है, आ तो 2 रहा है, यूनिट डिजिट भी 2 है, बट मैंने क्या बताया 812 जो है किसके वर्गमूल के अंदर होगा, 30 के वर्गमूल के वर्ग के अंदर होगा, 30 के वर्ग के अंदर होगा, जो कि ये 36 37 है, जो कि 30 के ऊपर है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अब जैसे कि 34 है, 34 को 33 से गुणा करें तो 3 चौको 12, यूनिट डिजिट तो है लेकिन दोनों संख्याएं क्या हैं, 30 के ऊपर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो 29 है, 29 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 28, 28 की गुणा करें तो कितना आएगा, 8 9 72, यूनिट डिजिट का क्या आ गया, 2 आ गया, तो यही आपका राइट आंसर, अर्थात आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 29 आएगी, क्या आएगी 29। ये बहुत अच्छा तरीका और बहुत शार्ट है दोस्तों। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे, ऑप्शन उठा करके 1 1 कम करके मल्टीप्लाई करेंगे और देखते ही पता चल जाएगा किस वर्ग के
वर्गमूल के अंतर्गत है ये, ठीक है। जैसे 812 है तो 30 के वर्ग के अंदर है ना भाई, 30 का वर्ग 900 होता है, 900 के अंदर ही है, तो जाहिर सी बात है 30 के नीचे ही मान होगा जो कि 29 दिया हुआ है। यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो कि है, कह रहा है 300 रुपए प्रति केजी कामा 350 रुपए प्रति केजी वाली चाय और चाय की तीसरी किस्म को 3:4:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण की लागत 340 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो चाय की तीसरी किस्म का मूल्य रुपए प्रति केजी में ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम जेएसएम मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, जेएसएम, जिससे हम ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकेंडों में करेंगे। किसमें करेंगे, सेकेंडों में। कैसे करते हैं देखिएगा। तो कौन सा मेथड लगाएंगे, जेएसएम, ठीक है। अब आप बताइए कि चाय की कितनी किस्में हैं, 3 हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया है 3:4:2, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, ये टोटल कहोगे सर ये 4 3 7 2 9 है, कितना है 9। अब पहले किस्म का मूल्य कितना है, 300 रुपए, कितना है 300। दूसरी किस्म का है कितना, 350। अब देखो, अब जो है यदि मिश्रण की लागत 340 रुपए प्रति केजी हो, अर्थात टोटल ऑलरेडी टुगेदर कितना दिया हुआ है, टोटल लागत कितनी है 340 रुपए, कितने रुपए 340, और तीसरी किस्म का मूल्य हमें ज्ञात करना है। यही तो कह रहा है, तीसरी किस्म का मूल्य ज्ञात करो, तीसरी चाय की तीसरी किस्म। तो टोटल लागत कितनी दी हुई है 340। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करो। तो पहले से 340 माइनस करोगे कितना आएगा बताइए, 300 से 340 माइनस हुआ तो कितना आया, 40 आया। काहे का आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 300 से 340 माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब इनका रेशियो कितना है 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना है 4 3 12, माइनस का 120, काहे का माइनस का 120। समझते रहे ना दोस्तों। अगला क्या है 350, इसकी कंपेयर कराएंगे तो कितना आएगा, घट के 350 से 340 जाएगा तो कितना प्लस का 10 आएगा। तो इसका रेशियो कितना है 4, तो 4 से गुणा तो 10 चक्कू 40, काहे का, प्लस का, काहे का दोस्तों, प्लस का। अब बताइए, अब जो है 120 से 40 माइनस करिए, 120 से 40 माइनस करिए तो कितना रहेगा 80 रहेगा, कितना रहेगा 80 माइनस का। लेकिन हम माइनस में नहीं लिखेंगे, उसको हम अब प्लस में मानेंगे, ठीक है। और बटे जिस किस्म का रेशियो दिया हुआ है, किसका पूछ रहा है, तीसरी किस्म का पूछ रहा है, कितना रेशियो है 2, तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 40 रुपए, कितना आएगा 40। और ऑलरेडी टोटल एवरेज, टोटल ऑलरेडी कितना दी है लागत 340 दी है, 340 दी है ना। अब 340 में 2 का रेशियो कितना लिख रहा है, 2 से जब ये इतने रुपए क्या हुए उसके और है, ठीक है। 340 टोटल है, तो इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो थर्ड किस्म की कितने, फर्स्ट किस्म की है ये, सेकंड किस्म की ये, थर्ड किस्म की। तो थर्ड किस्म की चाय का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ। तो 340 के ये पहले जो दिए हैं ऑलरेडी, प्लस ये जो 40 लिख ले हैं, तो कितना हो गया 380 रुपए प्रति केजी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो जैसा मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से 1/3 का 9% तथा शेष को 12% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मतलब मनीष के पास कोई पूंजी है, उसकी आधी पूंजी जो जो है 10% वार्षिक दर से 1/3 का 9% तथा शेष को 12% वार्षिक दर से
निवेशित करता है उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको दो तरीके से लगाएंगे। कितने तरीके से लगाएंगे? दो तरीके से लगाएंगे, देखिएगा, वो भी बहुत सेकेंडों में लगाएंगे। पहले आप समझिएगा कैसे लगाएंगे। तो पहले आप बताइए कि मनीष की पूंजी कह रहा है, मनीष अपनी आधी पूंजी को, मान लो मनीष की पूंजी कितने परसेंट है? 100% है। कितनी है? 100%। तो उसकी आधी पूंजी कितनी हुई? 50%। अब 50% को क्या लिखोगे आप? 1/2। कहोगे सर 1/2 लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब 1/2 तो हो गया है 10% वार्षिक दर से 1/3। क्या हुआ? 1/3 मतलब 1/3। 1/3। अब टोटल पूंजी क्या होगी? 1/2 ये हो गई, 1/3 ये हो गई। टोटल पूंजी कितनी होगी? कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे हम? लासा लेंगे। क्या करेंगे? हर वाली संख्याओं का लासा लेंगे। तो 2 और 3 का लासा कितना हुआ? 6। कहोगे सर कितना हुआ? 6 हुआ। अब 6 को हम कितनी जगह बांटेंगे? 3 जगह तो बांटेंगे ना, 3 जगह ही तो बांटेंगे, है नहीं? तो पहले तो 1/2 है, 6 को 1/2 से गुणा करेंगे। 6 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। दूसरा कितना आएगा? 1/3 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो 6 को अब 6 से भाग देंगे खुद से तो कितना आएगा? 1 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? पहला तो एक मेथड है वेटेड एवरेज। क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वेटेड एवरेज से? अब देखो पहले कह रहा है 10%, पहला भाग जो है 10%। तो 10% कितना है? 3 है। 3 को 10 से गुणा करते तो 10 तिया कितना हुआ? 30 हुआ। 30% हुआ ना। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा कितना है? 9%। तो 9 दूनी 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी प्लस 18% हो गया। तीसरा कितना है? 12। 12% को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12% आएगा, जाहिर सी बात है। कितना आया? 12%। अब टोटल कितना हुआ दोस्तों बताओ? टोटल कितना हुआ? तो कहोगे सर कितना हुआ? 8 तो 10, 10 का 0 और 2 1 3 3 6 60 हुआ। अब 60 हुआ। अब भाग किससे देंगे? जितना आपका टोटल इनकम होगी, टोटल पूंजी होगी। टोटल पूंजी कितनी है? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करो तो कितना हुआ? ये 60 हो गया। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 का 6 से हम 60, 10%। ये आपका राइट आंसर है। तो इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। दूसरा क्या करेंगे? जेएसएम मेथड, जो आपको बता चुके हैं, जो कि हमेशा जिंदाबाद रहा है और रहेगा। कैसे लगाएंगे जेएसएम मेथड से? अब जेएसएम मेथड ये कहता है कि सर पहले तो 9%, 1/3 कितना कह रहा है? 9%। 9% लिख लो बिल्कुल। प्लस क्या कह रहा है? 9% हो गया। अब कह रहा है 2 1 3। ठीक है, 2 1 जो रेशियो निकला है इनका, क्या निकला है? रेशियो, उनको जोड़ो। 3 2 5 5 1 6। कितना हुआ? 6% हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 6% हुआ। बटे में क्या करेंगे? जो जितना लासा निकला है, लासा टोटल आ कितनी है? 6 है। तो 6 से डिवाइड, 6 कम 6 6 कम 6, 1% आ गया। 9% पहले से था तो कितना हो गया? 9 1 10%। एक तरीका ये। तो उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 48 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की दो विपरीत भुजाओं के बीच लंबवत दूरी ज्ञात करो। क्या है? दो विपरीत भुजाओं के लंबवत की
लंबवत के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको तो पता ही होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, क्या होती है दोस्तों, बराबर होती हैं। कहोगे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का 4a, चार भुजाओं का होता है परिमाप बराबर क्या 4a होता है। तो यानी 48 है, 12 चौको 48, 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब विकर्ण डालो, विकर्ण कैसे डालते हैं, ऐसे ही तो डालते हैं विकर्ण। ठीक है, क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो 10 ये मान लो हो गया, 10 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। इतना समझ में आया आपको। तो अब क्या कह रहा है, अब बताइए कि समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, आधार इंटू बेस है, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब ये किसके मतलब एरिया बराबर 1/2 d1 d2 बराबर किसके होता है, आधार इंटू ऊंचाई के होता है। ठीक है, अब क्या है 1/2 d1 का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, 10 ये 20 हो गया, और d2 का मान 12, 6 ये 12 बराबर बेस आधार, आधार कितना है, आधार ये 12 ही तो है, ये नीचे वाला 12 है, इंटू ऊंचाई क्या करना है हाइट, बीच की लंबवत दूरी मतलब हाइट ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हाइट कैसे आ जाएगा, 12 से 12 ये कट गया, 2 से 20 कटा तो कितना आया 10, तो हाइट कितना आ गया, हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। देखिए कैसे लगा सवाल, चुटकियों में लगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा जो है अब क्वेश्चन जो है पाई चार्ट से संबंधित है। दोस्तों पहले हम क्या करते थे, एक पाई चार्ट से क्वेश्चन करवाते थे, अब 2 पाई चार्ट होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलेज में चार्ट 1 2017 ये वाला पाई चार्ट 1 है, में 1900 विद्यार्थियों को का प्रवेश दिया गया है। मतलब जो पाई चार्ट 1 है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1900 हैं। ठीक है, 1 की बात कह रहा है। चार्ट 2 में 2018, ये 2017 था पाई चार्ट 1, पाई चार्ट 2 क्या है 2018 का है, में 2400 विद्यार्थियों का प्रवेश है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2018 में चार्ट में 2400 स्टूडेंट। ठीक है, तो इनका अलग अलग जो है पेशा दिया हुआ है, जैसे कि पाई चार्ट 1 में वाणिज्य में 28% है, कला में ड्राइंग में 12% है, कृषि एग्रीकल्चर में 4% है, चिकित्सा आधारित मेडिकल में 9% है, इंजीनियरिंग में 15% है, प्रबंधन में कितना है मैनेजमेंट में 8% है, और साइंस में कितना है 24%। इसी तरह से पाई चार्ट 2 में क्या है, वाणिज्य में 30%, ड्राइंग में 11%, 11%, एग्रीकल्चर में 3%, चिकित्सा अर्थात मेडिकल में 7%, इंजीनियरिंग में 14%, और प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट में 10%, और साइंस में कितना विज्ञान में 25% दिया हुआ है। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, करना है हमको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 और 18 में कृषि में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या में रेशियो। वर्ष 2017 और 18 दोनों चार्टों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि के लिए कह रहा है और उनका रेशियो पूछ रहा है। तो ठीक है, 2017 जो है 2017 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1900 कहोगे सर हैं, कितने हैं 1900, इनटू कृषि एग्रीकल्चर में 2017 में कितना है 4%, रेशियो निकालना है, रेशियो का निशान लगा देंगे। फिर 2018 के लिए कह रहा है, 2018 के लिए कितना हो जाए, 2018 में स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों 2400, कितने हैं 2400, इनटू कृषि एग्रीकल्चर के लिए कितना है इसमें 3%, तो 3%। अब जब प्रतिशत का निशान हटता है तो बटे में कितना होता है दोस्तों 100, कितना होता है
100, 100 लिख दो, हो गया। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया ना। अब 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। तो रेशियो कितना आएगा, इधर 19 एकम 19 रहा, रेशियो 6 तिया 18, तो कितना आंसर आ गया आपका 19:18, अर्थात 19:18, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हमारा इस पाई चार्ट का दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 2017 में प्रबंधन के लिए विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2018 में कला के विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो क्या करना है। अर्थात 2017 में जो मैनेजमेंट है उसके स्टूडेंट की संख्या और 2018 में जो ड्राइंग है उसके स्टूडेंट की संख्या का रेशियो पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पहले की तरह ही लगाएंगे, बट हमको डाटा जो है देखना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखिए जो है, अब देखो प्रबंधन का कितना है, मैनेजमेंट 2017 का कितना है। अब टोटल स्टूडेंट पहले कितने हैं, 1900, कितने हैं 1900 इंटू किसके लिए कह रहा है, मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन के लिए। तो प्रबंधन का कितना है 8%, कितना है 8%। अब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में कितना रहेगा दोस्तों, 100 रहेगा, पहले हम बता चुके हैं। और 2018 के लिए क्या कह रहा है, कला के लिए यानी ड्राइंग के लिए कह रहा है, ठीक है, 2018 के लिए। तो किसका है, अब 2018 का जो पाई चार्ट है इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 2400 है, कितने हैं 2400 इंटू किसके लिए कह रहा है, ड्राइंग के लिए अर्थात कला के लिए, कला के विद्यार्थियों के लिए। कला का कितना है 11%, तो 11 यानी 11% प्रतिशत का निशान हटा तो बटे में 100, ठीक है। 0 से 0 2 कट गए, इधर ये 2 जीरो कट गए। अब 8 से देखो इधर 24 कट रहा है, तो 8 करना 8, 8 3 24, कितना आ जाएगा रेशियो दोस्तों, 19 एकम 19, रेशियो 3 की 11 से गुणा तो 11 तिया 33 यानी 33, तो रेशियो कितना आएगा 19:33, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही बेहतर अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट से संबंधित। क्या कह रहा है कि वर्ष 2017 में चिकित्सा अर्थात मेडिकल के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2017 में विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष के लिए कह रहा है, 2017 के लिए ही कह रहा है। तो हम जो है पाई चार्ट 1 जो है 2017 से संबंधित है दोस्तों, तो पाई चार्ट 1 से ही हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 2017 में चिकित्सा के विद्यार्थियों के यानी मेडिकल का कितना है 9%, तो 9 बटे किसका कह रहा है, किसका 2017 में साइंस, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल। तो साइंस का कितना है 24 प्लस इंजीनियरिंग का कितना है 15 प्लस और चिकित्सा का कितना है 9 इंटू 100। अब जो परसेंटेज निकालना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 ये कितना हुआ जुड़ के 9 5 14 ने 5 4 9 9 18 हासिल 1 2 1 3 1 4 9 इंटू 100। 3 से काटो 3 3 9 16 48, 4 से काटो 4 चक्कू 16 25 चक्कू 100, 25 3 75 बटे 4, 25 3 75 हो गया बटे में 4 हो गया, ठीक है। अब 4 से 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3 3 और 5 35 हुआ, 4 और 32 पॉइंट 35 से 32 गया 3 बचा 3 और 0 30 हुआ, 4 7 28 4 5 20,
तो कितना आ गया 18.75%। कितना परसेंट है दोस्तों? 18.75%। तो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 में कुल मिलाकर कला के किसके ड्राइंग के विद्यार्थियों की संख्या इन 2 वर्षों में सभी कोर्स के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? बहुत ही आसानी से करेंगे। कह रहा 2017 और 2018 में कुल कला के, तो 2017 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1900। कला के कितने हैं दोस्तों? कला के हैं 12%। प्रतिशत का निशान हटा, बटे में 100 प्लस, और 2018 में 2400 टोटल विद्यार्थी गुणे कला के कितने हैं इसमें? ड्राइंग के 11%। प्रतिशत का निशान हटा तो बटे में 100 बटे, फिर कह रहा है विद्यार्थियों के इन 2 वर्षों में सभी कोर्सों के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग, दोनों चार्टों के कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों चार्टों के जितने विद्यार्थी हैं उनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। तो 1900 पहले चार्ट के 1900 हैं प्लस 2400, कितना है? 2400। अब देखो ये 2 जीरो ऊपर कट रहा है, ये 2 जीरो कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा। ठीक है, तो आगे करिए। अब देखो प्रतिशत निकालना है तो गुणे में कितना करेंगे? ये भी 100 भी तो करेंगे ना दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो गुणे में 100 ये तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो कैसे करेंगे आप? अब 19 और 12 की गुणा कैसे करेंगे? तो 12 9 108 का 8 हासिल 10, तो 12 एकम 12, 12 10 22 प्लस 11 की 24 से गुणा, तो 11 चक्कू 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22 4 26 इंटू 100 बटे में कितना रहेगा? 19 और 24 कितना हुआ? 43। कितना हुआ दोस्तों? 4300। अब ये 43 का 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना आएगा? ये 8 4 12 का 2, कितना रहा? 8 4 12 का 2, 11 चक्कू 44, 2 दूनी 18 या 8, हाँ ठीक है। 8 4 12 का 2, 6 2 8, 8 1 9 हासिल 1 2 2 4 1 5 बटे 43%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, समझो। इसी टाइप से आप में क्वेश्चन पेट में पूछे जाएंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। है दोस्तों, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो पाई चार्ट का है। क्या कह रहा है? वर्ष 2017 में और वर्ष 2018 में प्रबंधन के छात्रों की संख्या में कितना अंतर है? डिफरेंस पूछ रहा है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो वर्ष 2018 में कितना है? 2018 में स्टूडेंट कितने हैं? 19,000 हैं, 1900। और प्रबंधन में कितना परसेंट है? 8%। 8। अब परसेंट का निशान हटा दो, बटे में 100। ठीक है, अब इधर ये 2017 का रहा ना, अब 2018 का कितना है? 2018 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2400 हैं। कितने हैं दोस्तों? 2400। और प्रबंधन में कितना है इसका परसेंटेज? प्रबंधन में है 10%। 10 प्रतिशत का निशान हटा तो बटे में कितना रहेगा? 100 रहेगा। कितना हो जाएगा? 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो दोस्तों हमको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। तो 19 की 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 72 का 2। ठीक है, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 1 8 7 15, 152 आया। अब इधर 240 की 10 से गुणा, तो 240 हुआ, 24 की 10 से गुणा, सॉरी, तो 240। अब डिफरेंस निकालो, इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। अंतर कितना होगा? 240 से कितना घटा देंगे? 152। तो 8 ये रहा, और 3 13 से 5 गया, 8 5 13 88। तो कितना डिफरेंस आया आपका? डिफरेंस आया दोस्तों 88 का।
88 का। यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सेंड करें। दोस्तों हमने इसके पहले जो है ग्राफ संबंधित क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 5 क्वेश्चन किए हैं। अब जो है साइंस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इंफ्रारेड तरंगों वेव का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है संकेत भेजने में, दूसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा है दूध के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, चौथा सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी होगा। क्या होगा? सभी। तो अब पहले समझे कि श्रव्य तरंगे होती कैसे, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। एक तो होते हैं अवश्रव्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा पराश्रव्य। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, अधिक, है नहीं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगों के बारे में ही बात की जा रही है। अब बात ये होती है कि मनुष्य किस प्रकार की तरंगों को सुनता है, तो श्रव्य तरंगों। श्रव्य मतलब सुनना, ऐसे याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य किस प्रकार की तरंगों को सुनता है, तो श्रव्य तरंगों को सुनता है। तो कितने हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को। ठीक है। अब पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है बताइए? जैसे कि कुत्ता हुआ, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी जीव जो है पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सोनार। ये मैंने 1 लाइनर लिया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन रैंकिंग। साउंड नेविगेशन रैंकिंग। ठीक है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र के अंदर जो होता है, समुद्र, इसके द्वारा, ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा समुद्र के अंदर उपस्थित हलचलों का पता लगाया जाता है। ठीक है। या फिर समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? यह ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्किमिडीज का सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। जो एग्जाम्पल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है उसको हमको चयन करना है।
जैसे कि पहला ऑप्शन है लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। दूसरा है जीवन रक्षा पेटी, जिसको बोलते हैं लाइफ बेल्ट, क्या बोलते हैं, लाइफ बेल्ट, ठीक है। तीसरा है पनडुब्बी, चौथा है सभी। तो इसमें राइट आंसर सभी होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अब दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है, सुनिएगा गौर से। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक डुबोई जाती है तो उसके जब कोई वस्तु किसी द्रव में, फिर से सुनिएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार तथा द्रव के भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिससे कोई वस्तु पानी पर तैरती रहती है। अब जैसे कि लाइफ बेल्ट है, जीवन रक्षा पेटी, आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में जो है कि जब कोई व्यक्ति जैसे कि समुद्र में है या फिर कोई पानी वाली जगह में गहराई में कूदता है तो एक जीवन रक्षा पेटी टाइम में पहन लेता है, जिससे वो डूबता नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लाइफ बेल्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्नौली प्रमेय का उदाहरण नहीं है, बर्नौली थ्योरम का उदाहरण है, बर्नौली थ्योरम का यहाँ नहीं होगा, ठीक है होगा, क्योंकि ये सारे उदाहरण क्या हैं, इसी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी होगा, ठीक है। तीसरा है, कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय का उदाहरण नहीं है, अर्थात बर्नौली थ्योरम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बुनसन बर्नर, दूसरा है वायरान की गति, तीसरा है वेंचुरी मीटर, चौथा है सभी। तो सोचिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी ऑप्शन क्या होगा, सभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है बर्नौली थ्योरम पे आधारित होती हैं। और बर्नौली थ्योरम होती क्या है, बर्नौली थ्योरम ये होती है जब कोई तरल किसी, क्या लिखोगे, जब कोई तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो उसके दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है मतलब उसके जब कोई तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो उसके दाब ऊर्जा अर्थात प्रेशर लगाया जाता है और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है नियत रहता है अर्थात बदलता नहीं है। तो यही जो है बर्नौली थ्योरम कहती है। तो इस पर आधारित क्या है, बुनसन बर्नर, वायरान की गति जो है और वेंचुरी मीटर, ये सभी जो है ऑप्शन उदाहरण जो है बर्नौली थ्योरम पर आधारित होते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि साइंस का है। कह रहा है ध्वनि वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ध्वनि वेग साउंड स्पीड जो होता है उस पर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला है ताप, दूसरा है दबाव, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है घनत्व। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, जैसे कि ताप टेम्परेचर का नहीं पड़ता है, दबाव प्रेशर, आर्द्रता ह्यूमिडिटी और घनत्व डेंसिटी।
डेंसिटी, ठीक है। अब कैसे, अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? दबाव होगा, प्रेशर। अब कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन है ताप। मान लो ध्वनि है, ध्वनि पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो गर्मियों के दिन हो, ठीक है, गर्मियों के दिन हो और आप किसी को आवाज लगाएं, ठीक है, तो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितनी दूर पहले सुनाएगा उतनी दूर ही सुनाएगा, ठीक है, दूरी तक सुनाएगा। दूसरा दबाव, दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ध्वनि पर प्रेशर डाला जाए ना तो ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा आर्द्रता। मान लो जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हुई हो, क्या हुई हो? बारिश हुई हो और होने के बाद थम गई हो और मौसम एकदम क्या हो? शांत हो। अब आप एक पहाड़ी से दूसरी किसी जोर से चिल्लाएं, जोर से क्या करें? चिल्लाएं, तो आपकी आवाज जो है बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। तो अर्थात ध्वनि का इसमें क्या होगा? ध्वनि का प्रभाव इस पे पड़ेगा और इस पर नहीं पड़ेगा। जो है ध्वनि उतना ही क्या करेगी? अपना जो है वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है घनत्व। ध्वनि पर घनत्व अर्थात डेंसिटी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।